राधे श्याम। सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को मेरा सादर प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम सभी की मृत्यु होगी। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि चाहे कोई भगवान का भक्त हो, वो भगवान की खूब भक्ति करता हो, खूब पूजा आराधना करता हो, खूब सत्संग करता हो, लेकिन उस भक्त की भी मृत्यु निश्चित है। और एक व्यक्ति जो भगवान का बिल्कुल भी भजन नहीं करता, सत्संग से, कीर्तन से दूर रहता है, खूब मौज मस्ती से अपना जीवन जीता है, लेकिन मृत्यु उस व्यक्ति की भी होनी है। तो जब ये निश्चित है कि चाहे वो भक्त हो, चाहे वो संसारी हो, मृत्यु सभी की होनी है, तो फिर हम भजन, हम पूजा आराधना, सत्संग क्यों करें? तो हमारे संतों ने इसे बहुत ही एक सुंदर उदाहरण से समझाया। कहा कि जैसे एक बिल्ली जब अपने मुंह से किसी चूहे को पकड़ती है तो उसको दांतों से पकड़कर मारकर खा जाती है, लेकिन जब उन्हीं दांतों से वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसको मारती नहीं है, बल्कि बहुत ही नाजुक तरीके से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचा देती है। यहाँ पर दांत वही है, मुंह भी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। ठीक ऐसे ही यहाँ मृत्यु दोनों की होनी है, लेकिन जैसे बिल्ली अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, ऐसे ही मृत्यु भगवान के भक्त को तो भगवान के धाम में पहुंचा देती है। और जैसे बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़कर मार देती है, ऐसे ही काल यानी मृत्यु जो भगवान का भजन नहीं करते, कथा से, सत्संग से दूर रहते हैं, उनको पकड़कर 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल देता है। यहाँ मृत्यु दोनों की हुई, लेकिन परिणाम बहुत ही विलग है। एक प्रभु के धाम में गया और दूसरा इन 84 लाख योनियों के दुखों में चक्कर काटता है। इसी से संबंधित एक और प्रसंग आता है कि हम देखते हैं कि एक साधारण जीव के जीवन में तो दुख होते ही हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के जीवन में भी खूब दुख, खूब परेशानियां होती हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के भक्तों के जीवन में और भी ज़्यादा दुख होते हैं। तो हम जैसे सांसारिक लोगों के मन में विचार आ सकता है कि जब जीवन में दुख, जीवन में परेशानियां रहनी ही है, तो फिर भक्ति करने से क्या लाभ है? तो किसी संत ने एक उदाहरण देकर इसे समझाया। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, दोनों ही बहुत ही विद्वान थे, लेकिन एक शिष्य की आदतें गलत पड़ गईं। वो शिष्य एक वैश्या के यहाँ मुजरा देखने जाने लगा। मुजरा यानी नाचना। लेकिन दूसरा शिष्य भगवान की खूब भक्ति करता, जहाँ भी भगवान की कथा होती, भगवान का सत्संग होता, जाया करता। एक दिन जब शिष्य वैश्या के घर से मुजरा देखकर लौट रहा था, तो उसको रास्ते में सोने की भरी पोटली मिली। लेकिन वहीं जब दूसरा शिष्य भगवान की कथा सुनकर, सत्संग सुनकर लौट रहा था, तो उसके पैर में एक लोहे की कील घुस गई और वो उसके पैर के आर पार हो गई। वो शिष्य मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। जाकर अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये परमात्मा का कैसा न्याय हुआ? एक वो व्यक्ति जो वैश्या के घर से मुजरा देखकर लौट रहा है, उसको रास्ते में सोने का खजाना मिला, और एक मैं जो भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से आ रहा था, तो मेरे पैर में लोहे की कील घुस गई। गुरुदेव, ये परमात्मा का कैसा न्याय हुआ?
गुरुदेव ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, लेकिन भगवान भूत और भविष्य दोनों को देखकर निर्णय करता है। हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन भगवान को सब पता होता है कि कल क्या होने वाला है। वो जो तुम्हारा मित्र वेश्या के घर से मुंजरा देखकर लौट रहा था, उसको आज राजा बनना था। उसके पूर्व जन्म के पुण्य अधिक थे, इसलिए आज उसका राजा बनने का संयोग था। लेकिन उसने वेश्या का संग किया, उसने समय का दुरुपयोग किया, जिससे उसका पुण्य क्षय होता गया और उसको राजपद प्राप्त ना होकर केवल सोने का खजाना प्राप्त हुआ। वहीं आज तुम्हारी मौत आने वाली थी, लेकिन तुम भगवान के भजन से, भगवान के सत्संग से जुड़े हुए थे, तो भगवान ने तुम्हारी मौत को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। यही भगवान के भजन का, भगवान के सत्संग का प्रभाव है। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है और हम भगवान के भजन से, हम भगवान के सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे बहुत बड़े संकट को बहुत ही छोटा करके निकाल दिया। लेकिन जो भगवान के भजन से, सत्संग से दूर रहते हैं, उनको अपना पूरा प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। राधे श्याम।